Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए, वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो। अब इसे एक के बाद एक हार के बाद विपक्ष की नई नीति कहें या राजनीति की रणनीति, जो भी है, विपक्षी खेमे के निशाने पर अब चुनाव आयुक्त आ गए हैं और इसी कड़ी में सरकार के साथ साथ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्यों सीजेआई और ईसीआई सिलेक्शन के उस पैनल से हटा दिया गया, और तो और संसद में ही ऐलान कर दिया कि हम आए तो बदल देंगे नियम। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. वहीं इस संग्राम में संसद में बोलने खड़े हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन किया और कहा कि बिल्कुल बदले ही जाने चाहिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तरीका। अखिलेश यादव की दलील ये कि चुनाव सुधार तभी मुमकिन है जब चुनाव निष्पक्ष होंगे और चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग में नियुक्ति का तरीका बदला जाए। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहाँ धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे, एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे, एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए, वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। विपक्षी खेमे के 2 बड़े दलों की दलील और दांव के बीच सरकार पक्ष से मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला तो बीती सरकारों में लिए गए फैसलों के तमाम पन्ने पलट दिए। 29 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का उदाहरण देते हुए शाह ने कांग्रेस का इतिहास बता दिया। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं, मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया मान्यवर। फिर 89 से 91, जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत सदस्यीय बनाया गया। ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते हैं। और मान्यवर, 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव, और 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। बहरहाल संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के साथ साथ एसआईआर पर जमकर तकरार दिखी है, लेकिन एसआईआर के बहाने विपक्ष के चुनाव आयुक्त पर निशाने सियासी संग्राम का सबब बन गए। ऐसे में सवाल यही है, क्या विपक्ष की चुनावी लड़ाई अब चुनाव आयुक्त पर आई?